दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे दबाएं। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, जो भारत की पंचवर्षीय योजनाएं थी, जो जितने भी भारत के 5 वर्षीय जो योजनाएं थी, उनके हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, और ये महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार के बिंदु हैं कि आपके एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से ज़रूर पूछा जाता है, चाहे SSC CGL हो, SSC CHSL हो, या कोई भी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षाएं हों, या RPS, या किसी भी भारतीय स्टेट की पब्लिक सर्विस की कोई भी एग्ज़ाम, UPSC या कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, इनमें से पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो हम उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और हम जो ये वीडियो है इसको 2 पार्ट में हम बनाएंगे, ताकि जो छोटी छोटी वीडियो हैं और आपको अच्छी तरीके से आप उनको लर्न भी कर सको। तो दोस्तों, चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक और हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं कि प्लीज़, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों। और जो पहली बार हमारे इस एजुकेशनल चैनल पर आ रहे हैं, प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपना। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना थी, वो थी 1951 से लेकर 56 तक। कब से लेकर कब तक थी? 1951 से लेकर 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना थी। तो इसमें जो प्राथमिकता दी गई थी वो सिंचाई और बिजली परियोजनाओं पर सहित कृषि, यानी एक शब्द आपने नोट कर लेना है कि कृषि। आपके 4 ऑप्शन मिल सकते हैं कि किस में प्राथमिकता दी गई, और उनमें से एक हो सकता है कृषि हो, सिंचाई या बिजली परियोजनाएं हो। तो इस प्रकार से जो बेहद इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि किस पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, प्राथमिकता दी गई। तो पहली पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता सिंचाई और बिजली परियोजनाओं सहित कृषि को दी गई थी, और ये हैरोल्ड डोमार मॉडल पर आधार थी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है विभिन्न परीक्षाओं में कि ये किस मॉडल पर आधारित थी। तो मॉडल को भी आप अच्छी तरीके से इसको लर्न कर लेंगे, और अपने कॉपी लेकर अलग से अपने नोट्स बना लिया करो, ताकि दोबारा से जब एग्ज़ाम में पढ़ना पड़े तो मटेरियल सारा आपके सामने हो। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसको CDP नाम दिया गया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, यानी कोऑपरेटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। तो ये थी पहली पंचवर्षीय योजना, यानी पहली पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, हैरोल्ड डोमार मॉडल पर आधारित थी, और 1952 में CDP शुरू किया गया था। तो CDP पूछ ले कि CDP कब शुरू हुआ, 1952 में कौन सी योजना में स्टार्ट हुआ CDP, सामुदायिक विकास कार्यक्रम? तो पहली पंचवर्षीय योजना में। और पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी? 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। तो ये पहली पंचवर्षीय योजना थी। मैं आपको रिवाइज करवा चुका हूँ कि अवधि थी 1951 से 1956 तक, कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, हैरोल्ड डोमार मॉडल पर आधारित थी, और CDP 1952 में शुरू किया गया था। ये कुछ खास पॉइंट थे पहली पंचवर्षीय योजना की। उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना थी आपकी 1956 से 1961 तक। कब से कब तक? 1956 से 1961 तक। और किस रणनीति पर आधारित थी? महालैनोबिस रणनीति पर आधारित थी। वो हैरोल्ड डोमार मॉडल पर थी। और ये जो दूसरी थी, ये महालैनोबिस रणनीति पर आधारित थी, इसका मॉडल था। मुख्य उद्देश्य था तेजी से औद्योगिकीकरण का। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में सार्वजनिक क्षेत्र में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किया गया। तो ये जो 3 पॉइंट थे बेहद इम्पोर्टेंट है इसके। पहला कि जो इसका मॉडल था, महालैनोबिस मॉडल पर ये बेस थी, और इसका मुख्य जो उद्देश्य था वो तेज़ी से औद्योगिकीकरण था।
और भिलाई जो तेज़ी से औद्योगिकीकरण हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, इसमें आपका भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में सार्वजनिक क्षेत्र में इस्पात संयंत्रों का निर्माण इसी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। भिलाई संयंत्र सोवियत संघ के सहयोग द्वारा स्थापित किया गया था। तो जो भिलाई संयंत्र था किसके सहयोग से? सोवियत संघ के सहयोग से शुरू किया गया था। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटिश सहयोग से शुरू किया गया था। राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मन सहयोग से शुरू किया गया था। बेहद ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको इसमें जो भारत में पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई थी उनके बारे में बता रहा हूं। बिल्कुल हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। हो सकता है कोई आप में से वीडियो देख रहा हो सकता है उसको पता हो इन चीज़ों का, लेकिन हमने तो एक जो क्लास में सबसे नीचे लेवल का जो बच्चा होता है उसके हिसाब से जो अपनी वीडियो है वो हम लेके चलते हैं। और आप सभी पॉइंटों को अच्छे से नोट कर लो। मैं बार बार इसी तरीके से बताता हूँ कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बताई हुई बातें हैं वो बच्चे के दिमाग में बैठती है। जब दोबारा बच्चा पढ़ता है तो वो चीज़ों को बहुत जल्दी स्मरण हो जाती हैं। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक की इसकी अवधि थी और किस मॉडल पर आधारित थी? महालेनोबिस पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य था तेजी से औद्योगिकीकरण करना और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस्पात संयंत्रों की विभिन्न देशों के सहयोग से भारत ने शुरू किया। उनमें से पहला था भिलाई इस्पात संयंत्र। तो जो भिलाई इस्पात संयंत्र था वो सोवियत संघ के सहयोग से तैयार किया गया। भिलाई इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से? सोवियत संघ के सहयोग से तैयार किया गया। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटिश सहयोग से स्थापित किया गया और राउरकेला जो था वो जर्मन सहयोग से स्थापित किया गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना न भूलें। और दोस्तों यदि आप पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो प्लीज़ इस एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना की। तो तीसरी थी 1961 से 1966 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 1961 से लेकर 1966 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। और देख लेते हैं जॉन सैंडी और एस चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं बार बार इसीलिए अंडरलाइन कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, आप इस पर ध्यान दें। पहला पॉइंट था किस पर आधारित थी? जॉन सैंडी और एस चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित ये जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, कृषि का विकास, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता और कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में समग्र विकास था। कृषि के क्षेत्र में सकारात्मक वृद्धि हासिल की गई। और ये पूछा जा सकता है, हालांकि देखो पहले में भी कृषि था लेकिन इसमें ये पूछा जा सकता है कि कृषि के क्षेत्र में सकारात्मक वृद्धि कौन सी पंचवर्षीय योजना में हासिल की गई? तो कृषि के क्षेत्र में सकारात्मक वृद्धि तीसरी पंचवर्षीय योजना में हासिल की गई। इस योजना को कई विद्वानों द्वारा एक असफल योजना के रूप में जाना जाता है। मानसून, सूखा और अकाल विफलता का कारण रहा था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। तीसरा पॉइंट 1962 में चीन के साथ, 65 में पाकिस्तान के साथ किए गए युद्ध को भी इस योजना की विफलता का अन्य कारण माना जाता है। तो ये जो हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी काफ़ी असफल योजना इसको माना गया था। तो कुछ तो मानसून था उसको मानते हैं, उसकी वजह से सूखा पड़ा, अकाल पड़ा, जो इसकी विफलता का मुख्य कारण रहा। दूसरे दो सबसे अहम बात थी कि 1961 से 66 के बीच में ये तीसरी पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। तो आपको पता है 1962 में चीन के साथ भारत का युद्ध हुआ जिसमें भारत की ज़बरदस्त पराजय हुई। 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। तो जैसे युद्ध होते हैं तो युद्ध कोई इतना आसान काम नहीं होता करना। तो इससे काफ़ी जन धन की हानि होती है और अर्थव्यवस्था पर बहुत ही गंभीर प्रभाव
पड़ता है। तो इसीलिए इस योजना को ये एक इसका दूसरा मुख्य कारण भी मानते हैं। तो आपको इन सब बातों का पता होना चाहिए। सबसे जो बात थी कि ये किस मॉडल पर थी, तो जॉन सैंडी और एस चक्रवर्ती मॉडल पर ये आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, कृषि का विकास, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता और कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के समग्र विकास था। कृषि के क्षेत्र में सकारात्मक वृद्धि हासिल की गई। तो लेकिन इस योजना को जो काफ़ी विद्वान हैं सबसे असफल योजना मानते हैं, जिसका कारण मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मानसून सूखा और अकाल। तीसरा 1962 और 65 में भारत के चीन और पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध भी थे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हम इसका डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों बताना कि हमारी ये जो हमने वीडियो स्टार्ट की है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो हम इसके जो अन्य पार्ट है वो भी हम आपके लिए लेके आएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, आप कमेंट बॉक्स में बोलोगे तो हम ज़रूर इसका पार्ट भी लेके आएंगे। तो हम फटाफट से एक बार लास्ट में मैं आपसे फटाफट से 2-3 जो क्वेश्चंस हैं हम फटाफट इनका रिवाइज कर लेते हैं। पहली योजना का समय था 1951 से 1956, जो कि हराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और इसकी प्राथमिकता थी कृषि को बढ़ावा देना। दूसरी थी 1956 से 1961 महालेनोबिस पद्धति पर आधारित थी, औद्योगिकीकरण था। और तीसरी पंचवर्षीय योजना थी 1961 से 1966 पर, जॉन सैंडी और एस चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। और इस योजना को सबसे असफल योजना भी विद्वानों ने माना है। तो उसके बाद भी ये देखिए मटेरियल तैयार है, आप बोलोगे तो हम फटाफट आपके लिए वीडियो है वो लेकर आएंगे दोस्तों, यदि आपको पसंद आएगी तो। और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो है बेहद पसंद आएगी। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर फेसबुक या व्हाट्सएप पर या किसी भी सोशल साइट पर करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, हैव ए नाइस डे।